नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है सुखी जीवन के रहस्य। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, कोई भी दुखी होना नहीं चाहता। लेकिन हम ज़्यादातर देखते हैं कि 100 में से 90 व्यक्ति दुखी हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सही अर्थों में सुखी हैं। इसका मतलब ये है कि सुखी जीवन के भी कुछ रहस्य होते हैं। अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो कुछ नियम हैं, कुछ रहस्य हैं। अगर हम उन नियमों को, उन रहस्यों को अपनाते हैं तो हमारा जीवन सुखी हो जाता है। तो वो रहस्य क्या है, वो नियम क्या है, आज हम उस बात पर चर्चा करेंगे। पहला नियम है तनाव कम करें। तनाव तो हर व्यक्ति को है, तो मैं ये नहीं कहता तनाव खत्म करो, तनाव तो चलता रहेगा, पर हम उस तनाव को कम कर सकते हैं। और तनाव कम होने का मतलब है दुख कम होना, और दुख कम होने का मतलब है जीवन सुखी होना। तनाव तो लगे रहेंगे, बिजनेस नहीं है तनाव, पढ़ाई बरोबर नहीं हुई, पेपर अच्छे नहीं गए तनाव, तनाव तो लगे रहेंगे। लेकिन उस तनाव को हम कम कर सकते हैं, और तनाव को कम कर सकते हैं आशावादी रवैया अपनाकर। आशावादी रवैया यानी संतोषी सदा सुखी। जब हमारे अंदर संतोष होता है कि भाई जो हुआ मैं उसमें सेटिस्फाइड हूं, तो कई लोग कहेंगे तो क्या हम प्रगति ना करें। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब व्यक्ति संतोषी होता है, जब व्यक्ति यह सोचता है कि ठीक है मैं सेटिस्फाइड हूं, और फिर आगे बढ़ने की सोचता है, तो जिस हालत में भी है वो, जिस परिस्थितियों में भी है वो, उन परिस्थितियों को एक्सेप्ट करता है और फिर आगे बढ़ने की सोचता है। आज आपके पास जो कुछ भी है, पहले तो आप उसमें संतोष रखना सीखिए, फिर आगे की सोचिए। दूसरा नियम है शिकायतें ना करें। आज हमारा जीवन शिकायतों से भरा हुआ है। सास बहू की, बहू सास की, बॉस नौकर की, नौकर बॉस के, टीचर स्टूडेंट की, स्टूडेंट टीचर के। शिकायतें, बाहर धूप हो रही है शिकायत, जोरदार बरसात है शिकायत। तो जो संतोषी व्यक्ति होता है, जो समझदार व्यक्ति होता है, वो जानता है कि शिकायत करने का कोई फायदा नहीं। अगर बाहर धूप है और आप शिकायत कर रहे हैं तो क्या धूप कम होगी? अगर बाहर बरसात है, जोरदार बरसात हो रही है और आप शिकायत करते हैं, बरसात बंद नहीं होगी। इन शिकायतों से होता क्या है? इन शिकायतों से यह होता है कि हमारे नेगेटिव वाइब्रेशन निकलते हैं। हमें यह लगता है कि दुनिया गलत है, क्योंकि हमें हर जगह नेगेटिव चीजें दिखाई देती है। जब हम शिकायत करते हैं तब हमारा वाइब्रेशन नेगेटिव होता है, हमें चीजें नेगेटिव दिखाई देती है, क्योंकि हम जितना नेगेटिव सोचते हैं उतना ही नेगेटिव चीजें हमारे पास आती है। और फिर हम कहते हैं देखा मेरे जीवन में तो हर बार नेगेटिव ही होता है। और इसे इनवाइट किसने किया? हमने किया। नेगेटिव बातें बोल बोलकर, शिकायतें कर करके, कंप्लेन कर करके। और भगवान गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाते हैं। और इसीलिए नेगेटिव चीजें और हम आकर्षित करते हैं। आलोचना न करें। जब आप किसी की आलोचना करते हैं तो सामने वाला भी आपकी आलोचना करता है। आप राह चलते किसी आदमी को नमस्ते करेंगे तो वो भी आपको नमस्ते करेगा। आप राह चलते किसी भी आदमी को गाली देंगे, झगड़ा करेंगे, तो वो भी आपसे झगड़ा करेगा। तो इसीलिए पॉजिटिव वाइब्रेशन रखिए। जब आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है तो सामने वाला भी आपसे पॉजिटिवली ही बात करेगा। तो पहली बात है कि आप जितने पॉजिटिव रहेंगे, जितनी शिकायतें कम करेंगे, उतना आपका जीवन सुखी होगा। क्योंकि शिकायतों से हम अपने जीवन को खुद ही नरक बनाते हैं, अपने आप को दुखी करते हैं। इसके बदले आप प्रशंसा करें।
दूसरों की प्रशंसा करें, दूसरों के बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचें, दूसरों के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोले। जितना आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं उतना आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलता है और फिर सामने वाला भी आपके बारे में अच्छा ही सोचेगा। तो इसीलिए दूसरों की प्रशंसा करने में उदार रहें। छोटे मोटे झगड़े हर घर में होते हैं, छोटे मोटे प्रॉब्लम हर जगह होते हैं। तो ऐसी जगह नम्र हो जाना, माफी मांग लेना, झुक जाना, हार जाना नहीं है। जो झुकता है वो हारता नहीं है, बल्कि वो समझदार है। एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। तो हमेशा विनम्र रहे। जो पेड़ ज्यादा फलों से भरा हुआ है वही झुका हुआ होता है। तो इसीलिए विनम्र होना सीखिए। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी आती है, याद आती है मुझे, कि एक घर में नई नई शादी हुई थी। जब वो वापस मायके गई घूमने के लिए तो उसकी माँ ने पूछा कि बेटी ससुराल में सब कैसे हैं? तो बोली सास भी झगड़ालू है, देवर भी झगड़ालू है, ननद भी झगड़ालू है, अड़ोसी पड़ोसी भी झगड़ालू है, ससुर भी झगड़ालू है। यहाँ तक कि हालत ऐसी है कि जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ या अंदर आती हूँ तो दरवाजे का जो चौखट है वो भी मेरे सर पे लगता है। तो माँ समझ गई कि लड़की में विनम्रता की कमी है, तो उसने लड़की को बोला झुक कर रहो। कुछ महीनों के बाद जब लड़की वापस मैके में आई तो माँ ने पूछा अब कैसा है? बेटी बोलती है सब ठीक है, सास भी अच्छी है, ससुर भी अच्छे हैं, ननद भी अच्छी है, देवर भी अच्छा है, और तो और जब मैं बाहर जाती हूँ या घर के अंदर आती हूँ तो चौखट भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं झुकना सीख गई। तो जो आदमी झुकता है उसका मतलब हारना नहीं होता। झुकने का मतलब होता है मैं रिश्तों की कदर करता हूँ, मैं रिश्तों को जोड़ना चाहता हूँ, उनको तोड़ना नहीं चाहता। बुरी आदतों से बचे, जैसे चोरी करना, जुआ खेलना, दारू पीना, झूठ बोलना, ये सब बुरी आदतें हैं। हम सोचते हैं इन बुरी आदतों को छोड़ना, लेकिन बुरी आदतें हमें नहीं छोड़ती। तो इसीलिए आदतों को, बुरी आदत को नष्ट करना सीखिए। आप पूछेंगे कैसे? सिंपल उपाय है। 21 दिन तक जो भी आपको बुरी आदत है, 21 दिन तक वो बुरी आदत न करें। हमारा शरीर हैबिचुअल हो जाएगा उस आदत को छोड़ने का, और फिर 21 दिन के बाद आप स्वतंत्र हो जाएंगे, आप इंडिपेंडेंस हो जाएंगे, आप उस बुरी आदत को छोड़ देंगे। अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो बुरी आदतों से बचें। इसके साथ साथ बुरी संगत से बचें, बुरे मित्रों से बचें, मूर्ख मित्रों से बचें। शास्त्रों में भी कहा गया है एक मूर्ख दोस्त से, एक मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा। तो इसीलिए अपने दोस्तों की कैटेगरी रखें। मूर्ख दोस्त, गलत संगत वाले दोस्त, इनसे जितनी जल्दी हो सके आप अपनी दोस्ती छोड़िए, क्योंकि ये खुद तो फंसेंगे, आपको भी फंसाएंगे। अगर आप दुखी रहना चाहते हैं तो बुरी संगत रखें, पर अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो बुरी संगत से दूर रहना सीखिए। इसके अलावा कई घरों में जो मुख्य समस्या है वो समस्या है पैसों की। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। खर्चे बढ़ते रहेंगे, महंगाई बढ़ती रहेगी, तो क्या करें? एक छोटा सा गुल्लक लें, थोड़े थोड़े पैसे उसमें डालते रहें। पैसों को इन्वेस्ट करना सीखिए। एफडी बनाएं, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, ऐसे जितनी भी अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। हाँ, बुरी स्कीम से बचें।
3 महीने में आपके पैसे डबल हो जाएंगे, 1 साल के अंदर आपके पैसे डबल हो जाएंगे, ऐसी स्कीमों से बचें। पैसों को इन्वेस्ट करना सीखें, क्योंकि जो पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं वो पैसे बढ़ते हैं। इसके अलावा कृतज्ञता अपनाएं। जब आप थैंकफुल होते हैं, जब आप कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जब आप दूसरों के प्रति थैंक यू बोलते हैं, तब आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलते हैं। धन्यवाद बोलना कितना अच्छा है। आपके लिए कुछ भी छोटी सी भी काम करे, आप उससे धन्यवाद बोलिए। आप मन में हर चीज के लिए धन्यवाद बोलिए। आप जिस गाड़ी पे बैठे हैं उस गाड़ी को धन्यवाद बोलिए। आप जिस घर में रहते हैं उस घर को धन्यवाद बोलिए। घर छोटा ही सही, लेकिन आप उसे धन्यवाद बोलिए। अगर आपके पास नौकरी है, कम पेमेंट है, तो भी आपसे उस नौकरी को धन्यवाद बोलिए। ईश्वर को धन्यवाद बोलिए। आपका स्वस्थ सुखी शरीर है, आप उसके लिए धन्यवाद बोलिए। आपके पास इस वीडियो को देखने के लिए आंखें हैं, आप उसका भगवान को धन्यवाद दे सकते हैं। एक ग्रेटिट्यूड लिस्ट रखिए। रोज 5 बातें ऐसी उस कॉपी पर, उस डायरी में लिखिए। या तो आजकल तो बहुत सारे ऐप भी आ गए हैं जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे। उस ऐप में, उस डायरी में आप 5 बातें लिखिए, 10 बातें ऐसी लिखिए जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, जिसके लिए आप धन्यवाद बोलना चाहते हैं। और फिर देखिए आपके जीवन में कैसा चमत्कार होगा। इस कृतज्ञता के बारे में रोंडा बर्न ने एक पूरी किताब लिखी है। उस किताब का नाम है मैजिक, जादू। वो पूरी किताब कृतज्ञता के बारे में। कृतज्ञ होने से हमारा जीवन बहुत हद तक सुखी होता है। उपाय करके देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। उसके अलावा ध्यान करें, मेडिटेशन करें, सत्संग करें, भरपूर नींद लें, मधुर संगीत सुने। इन सब बातों से आप अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। और जितना आप सुखी होंगे, उतना सुख का वाइब्रेशन फैलेगा और आपके सुखी होने से पूरा परिवार सुखी हो जाएगा। तो सुखी होने के लिए ये जो मैंने उपाय बताए हैं, इसका पालन करें, इसको कंटिन्यू करें, नियम पूर्वक करें, और फिर देखिए जीवन में एक चमत्कार होगा और आपका जीवन सुखी हो जाएगा। आप सुखी हो जाएंगे। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, अगर आप मेरे हरीश शिवकानी चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकॉन है उसे भी दबा दें, क्योंकि हर सप्ताह ऐसे ही पॉजिटिव वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।